एक दिन को एकदम अच्छे से बात करेंगे। चलो, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। यस यस यस, पॉलिनोमियल। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉट यू इक्वेशन एंड linear equation in one variable. These two topics were covered in the previous lecture. So इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं? रिवीजन, है ना बच्चों? सर यस। चलो, तो आप पहले ये समझेंगे कि क्या होता है इक्वेशन। देखो बेटा, आप इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिख दो और इसको इक्वल करके, है ना, इक्वल करके अगर आपने 0 लिख दिया तब भी यह इक्वेशन है, या फिर इक्वल करके कोई नंबर लिख दिया तब भी यह इक्वेशन कहलाता है। बेसिकली होता क्या है, एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड, हाँ, एक राइट हैंड साइड होता है, और तीसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इक्वल टू। हाँ, इक्वल एक इक्वल का साइन होता है, ठीक है। अरे उत्कर्ष, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उत्कर्ष, इस रिजल्ट को जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, देखो बातों बातों मेरे आ गया। तो इसको मैं क्लास के लास्ट में दिखाऊंगा। बच्चों आप लोग जाना मत, ठीक है? क्लास के लास्ट में कोई भी बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा। आज मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा, ठीक है, आपकी ही क्लास का, बहुत बेहतरीन चीज, ठीक है। हाँ। तो जब भी क्लास ओवर होगी अभी, सर अटेंडेंस का नहीं अटेंडेंस नहीं, वो आप लोगों का रिजल्ट है जो कि आप पोल में देते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, बिल्कुल। तो कोई बच्चा क्लास को लीव नहीं करेगा जब क्लास ओवर होगी, तो ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई इक्वेशन की। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो बेटा, अगर मान लो ऐसे लिखा है 4x + 3y = मान लेते हैं लिखा हुआ है 19। तो बेटा देखो, ये एक इक्वेशन तो है, यह एक इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ऑब्वियस सी बात है, यह एक इक्वेशन है। लेकिन पूछा जाए कि बताओ क्या यह एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो जवाब है नहीं। नो। बिकॉज यहाँ पे देखो x भी है, यस सर। हाँ, x भी और y भी है, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम लिख दें ऐसे, मान लो लिख दें 9x² + 6x = 5, तो बच्चों क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यस सर, यस सर। नहीं होगा? आप लगता है सर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट भूल गए लगता है। नहीं होगा बेटा, क्यों नहीं सर होगा? इसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं। सर क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। यस सर। हाँ, इसमें 2 वेरिएबल आ गए हैं। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे x का जो पावर है बेटा वो 2 है, और जब भी 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वह लीनियर नहीं रह जाता है। लीनियर होने के लिए x का या y का या z का मैक्सिमम पावर तो फिर सर ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। हाँ 1 होना चाहिए। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। सर बहुत बढ़िया। यस सर। चलो, अच्छा एक सेकंड रुको बेटा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। Is this visible or not? यस सर। Okay, यस यस सर विजिट। okay बेटा। So please put a heading, solution of an equation by transpose method। एक हेडिंग लगाइए, सॉल्यूशन ऑफ एन डन सर। इक्वेशन।
बाई ट्रांसपोज मेथड, ठीक है, ओके ओके, डन सर। बहुत बढ़िया बेटा, डन सर। गुड। अब इसको सीखना आप लोग। डन सर। देखो लिखा हुआ है द मीनिंग सर ऑफ, आवाज कट के आ रही है। ओके, तो सारे बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है। अगर आप अपने आप को बेटा म्यूट रखोगे तो मेरी आवाज बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी, है ना। आप चाहो तो चैट में आंसर कर सकते हो। देखो बेटा लिखा हुआ है द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। बोला ये जा रहा है जैसे मान लो, ठीक है, आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, किसका निकालना है सॉल्यूशन, एक इक्वेशन का। इक्वेशन। हाँ, तो अगर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चों आपको सिंपली जानते हो क्या करना है, आपको सिंपली, ठीक है, सिंपली आपको x की वैल्यू बतानी है, सिंपली x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू ऐसा क्या Yes, sir. है ना, बिल्कुल x की ऐसी वैल्यू कौन सी रखी जाए कि लेफ्ट हैंड साइड सर 4। राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल हो जाए। सर 4। सर 4। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही लाजवाब, ठीक है, 4 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, बहुत शानदार। अच्छा बच्चों मान लो इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो जाए। 6 सर 6। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो आपने ये x की वैल्यू, 6 है सर। ना, बिल्कुल सही बेटा, जो अभी आपने प्रेडिक्ट किया ना x की वैल्यू 6 को, है ना, या फिर अभी को पिछले वाले क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू 4 बताया था, तो ये जो x इक्वल टू 4 है, ये x इक्वल टू जो 6 है, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बहुत शानदार। यस सर। अब देखो दूसरी वाली, Yes. हाँ देखो दूसरी वाली लाइन बेटा लिखी गई है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। सेटिस्फाइज का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो ऑलवेज इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड के, अगर वो x की जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो अगर वो उसका सॉल्यूशन है, यानी कि x की वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं देन दैट वैल्यू इज नोन एज इट्स सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इज x is equals to 3 a solution of the equation 2x minus 2 is equals to 4। ये पूछा गया है आपसे कि बताओ, यस सर। ओके, ठीक है, बताओ कि क्या x is equals to 3 क्या इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो एक काम करो, जहां Yes, भी sir. ओके, तो जहां भी आपको x दिखेगा वहां पे आप क्या पुट करोगे, 3 सर 3। बहुत सही बेटा, देखना बेटा, ये पूरी की पूरी लाइन आपको समझ में आई। यस Yes. सर। यस सर। यस सर। गुड बेटा। यस सर। अब देखो आप लोगों ने बोर्ड मास सीखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड मास यस बहुत सर पहले ठीक है। मैंने, यस सर। हाँ बहुत पहले मैंने सिखाया था। बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। Addition, subtraction. बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, गुड, ठीक है, गुड। तो देखो एडिशन के पहले या फिर सब्ट्रैक्शन के पहले क्या आता है बच्चों, Multiplication. मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे इसका multiplication कर देंगे तो 2 3 जार कितना होता है 6 अब देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करते तो हैं लेकिन यहाँ पे एडिशन है ही नहीं, तो एडिशन के बाद 6 आगे चला जाएगा। सर माइनस
नहीं तो आगे ना उसको सब सर एडिशन है नहीं इसलिए सब्ट्रैक्शन पे आ जाएगा। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो बताओ दोनों ही साइड यानी कि LHS और RHS इक्वल हो गए? Yes, sir. Sir. यस सर हो गए। बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर ये इक्वल हो गए इट मींस एस x इज इक्वल्स टू 3 इसका क्या होगा? सॉल्यूशन हो। Solution. ठीक है, बहुत शानदार बेटा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो, जल्दी से इसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर लिया। सर हो गया। यस सर हो गए। Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा। फिर देखो पूछा गया है, अब की बार वैल्यू दी नहीं गई है, अब की बार पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x minus 3 is equals to 5। इस बार पूछा गया कि बताओ कि x का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इस वाले गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? सर 8 आएगा। सर एक कौन भेज रहा है? मैम ही भेज रही है चलो अब मैं इसको सिखाता हूँ। पढ़ने के लिए। देखो हाँ, ये क्लास ज्वाइन करने के लिए। और कौन नहीं कर सकते हैं? अरे साहिल के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक मत ऑन करिए। देखो बेटा ये जो माइनस है, ऑफ से मेरे ठीक है, ये जो माइनस है वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है, माइनस उस साइड चला जाएगा। तो जब बेटा वो उस साइड जाएगा ना, समझना मेरी बात को, तो देखो जब भी माइनस होता है और उसका आप साइड चेंज करते हैं तो प्लस हो सर वो प्लस हो जाता है। और अगर प्लस है तो सर माइनस। साइड चेंज करने पर माइनस हो जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा आप सभी बच्चों को, थोड़ा सा स्पेस लेकर के। ऑन चेंजिंग साइड, ओके, तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है बच्चों। और अगर मल्टीप्लिकेशन है सर उस डिवाइड। साइड जाकर Division. Sir, divide. हाँ बहुत सही, डिवाइड हो जाता है। और अगर डिवाइड है उस साइड जाकर, तो सर Multiplication. बहुत शानदार बेटा, इस चीज को आप सुपर डुपर इम्पोर्टेंट लगा दो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है आपको। ओके सर। Yes, sir. क्या आपने इसको नोट कर लिया? Okay, sir. Yes, Yes. यस सर। अच्छा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग है ना माइक मत ऑन करिए, क्योंकि देखो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। अब देखो कुछ बच्चे क्या है ना मेरी वॉइस को सुन ही नहीं पाएंगे, उनको लगेगा कि सर की वॉइस ब्रेक हो रही है, जबकि ब्रेक क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने माइक ऑन किया है। ठीक है, तो बोलना, हम बोलने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर बाद बोलना, ठीक है बच्चा, अभी मैं समझा रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ भी चीज मिस हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है बच्चों को। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया, चलो आप लोग समझदार हो, समझते हो चीजों को, बहुत अच्छी बात है, गुड। हाँ इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा थियरी समझा रहे हैं, अभी थियरी में कुछ भी मतलब नहीं सुनाई देगा या नहीं समझ में आएगा तो बच्चों को परेशानी हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेशक बोलना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये पूरा नोट कर लिया होगा, क्योंकि देखो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने थियरी अच्छे से नहीं समझा तो आप सवाल भी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, ये चीज आती है दिक्कत। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, समझना बेटा। ये माइनस में है, उस साइड भेजोगे तो अभी आपने सीखा था कि जब माइनस साइड चेंज करता है तो प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 5 और 3 मिलकर के 8 हो जाता है, और बेटा ये क्या है 2x है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये जो 2x है, तो जो 2 है ना ये मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ में। अगर 2x इस तरीके से लिखा हुआ है इट मीन्स ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है और साइड चेंज करेगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो ये जो 2 है ना बेटा ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा ऐसे। अब 8 को 2 से डिवाइड करना ये तो एकदम बच्चों वाला खेल है,
तो 4 2 जा सर होता है 4 8, है ना? बिल्कुल सही। तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। क्या सारे बच्चों को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर Yes, sir. बहुत बढ़िया, Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई होप आपने इसको नोट जरूर किया होगा। चलो ओके, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया ना अभी को, ठीक है, साइड चेंज करना, डिवाइड करना, तो इस मेथड को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मेथड। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ट्रांसपोज मेथड, एंड दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दूसरा वाला जो मेथड आप देख पा रहे हैं, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं है, आप कंफ्यूज भी हो जाओगे इससे, एंड दैट्स व्हाई मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। ठीक है, हालांकि आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपने ये सोचा कि सर क्या है ये भी थोड़ा सीख लिया जाए, तो देखो ये कुछ है नहीं, करना क्या है, -3 देख पा रहे हो ना, -3। अब इस -3 को आपको खत्म करना है, पूरी तरीके से यहाँ से एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि हम चाह रहे हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x बच जाए। सिर्फ x को बचाने के चक्कर में हम बाकी चीजों को खत्म करेंगे। तो जब -3 लिखा हुआ है तो -3 कब खत्म होगा, कब एलिमिनेट होगा? जब +3 हो। तो +3 को इस साइड भी ऐड करना पड़ रहा है और इस साइड भी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, यही वजह है मैं इसको सिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, बहुत ज्यादा रोल इसका है। आप इसी को हमेशा यूज करेंगे, हमेशा जिंदगी भर हमेशा इसी को यूज करने वाले हैं, कभी इसका यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो होता क्या है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया तो ये पूरी की तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 मिलके 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों ही साइड को, ठीक है, दोनों ही साइड को 2 से डिवाइड करना है, ताकि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x बचा सकें। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे बच्चा, तो देखो 2x/2 8/2 दोनों ही साइड में हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। हमारी यही रिक्वायरमेंट थी और वो पूरी हो गई, एंड दैट इज वाई ये आंसर हो जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. गुड गुड, ठीक है, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा, ठीक है, इस वाले मेथड को प्रीफर करिएगा। ओके बेटा? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। Okay, sir. हाँ, एक चीज और देखो, यहाँ पे हालांकि मैंने सिखा तो दिया ही है, बट यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि इन ट्रांसपोजिशन मेथड द सिंबल्स आर चेंज्ड एज फॉलोज। माइनस का प्लस हो जाता है, मैंने आपको सिखा दिया, प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हो, जहां तक मुझे लगता है आपने नोट कर ही दिया होगा। यस सर Yes, sir. ओके बच्चा, तो अच्छा रुक जाओ, कुछ और सवाल करवाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। देखो बच्चा, मान लो लिखा हुआ है 9x प्लस, मान लेते हैं लिखा हुआ है 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं लिखा हुआ है 29, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो समझना बेटा कि इसका कैसे सॉल्यूशन आएगा। बोलेगा वो क्वेश्चन में, बोलेगा कि बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यूज होंगी उनका साइड चेंज करोगे और सिर्फ x बचाने की कोशिश करोगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5 को उस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 29 माइनस। -5. गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 29 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? सर 24. 24। 24. गुड बेटा, 24। हाँ, ऐसे ही पूछा जाएगा तो बताना।
तो अब बताओ, अब बेटा ये बता दो, ये जो 9 है ये x के साथ में मल्टीप्लाई है या डिवाइड है? मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई है और ये चेंज होकर डिवाइड हो जाएगा। बहुत सही। यस सर। तो सारे बच्चों ने कहा कि सर ये मल्टीप्लाई में है और इसलिए जब ये साइड चेंज करेगा सर तो ये डिवाइड में हो जाएगा, एंड दैट्स वाई आपका आंसर बनेगा 24/9। क्या 24 को 9 से कट किया जा सकता है? नो सर। नो सर। दैट्स वाई ये आपका फाइनल आंसर होगा। जब बच्चों कट, हाँ जब बच्चों कट ना हो। सर हाँ दिवाकर के नाम से कुछ पूछना है क्या बेटा? सर ये कट नहीं हो सकता। हाँ ये कट नहीं हो सकता बिल्कुल, या फिर अगर आपको कट करना ही है तो ये डेसिमल में जाएगा, ठीक है बच्चों? यस सर, डेसिमल में जाएगा। हाँ सर 0.375 आएगा। हाँ जो भी हो जो भी हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो आपने ये सीख लिया, दूसरा क्वेश्चन सीखो। चलो मान लो अगर लिखा होगा, अगर ऐसे मान लो लिखा है x/8 + 3 इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं लिखा हुआ है 13, ठीक है? तो बेटा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्लस में है ना इसको चेंज करके उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 13 - 3, ठीक है? 13 - 3 हो x की पावर 80। हाँ तो 13 में से 3 माइनस करोगे बच्चा तो हो जाएगा आपका 10। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड किया हुआ है, तो उस साइड जाएगा तो क्या कर लेगा, मल्टी। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। गुड बेटा। तो उस हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ये भी एक अच्छा सवाल था, इसको भी नोट कर लो बेटा। साथ के साथ सॉल्व कर रहे हैं। गुड बेटा, बहुत शानदार। चलो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ आप लोग। मान लो लिखा हुआ है -5x, ठीक है? -5x - 7 इज इक्वल्स टू 112। बताओ बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? सर -7 उधर जाके +7 हो जाएगा। आंसर बताइए बेटा। ओके सर। ट्वेंटी वन। 21। जहां तक मुझे लगता है कि आपका आंसर गलत है बेटा उत्कर्ष। सर x का -124। एक सेकेंड, हाँ कुछ बोल रहे थे आप, बताइए फिर से। x का इज 119/5। -124। बेटा आराम आराम से, पहले अंकित को बोलने दीजिए फिर आशीष को भी मौका मिलेगा। अंकित आपकी आवाज बार बार कट जा रही थी बेटा, एक बार फिर से। अंकित माइक ऑन करके बता सकते हैं आप? सर 119 अपॉन में -5। हाँ, ठीक है सही है। अब मैं आपको सिखाता हूँ, चलो सारे बच्चों को सिखाता हूँ। देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन से डरना नहीं था। देखो क्या था, -5x है और ये देखो -7 है, तो उस साइड भेज दो तो 112 प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको ऐड करोगे तो 119, हाँ 119 हो जाएगा। तो देखो बच्चा यहाँ पे -5 है ना, जो कि हमें उस साइड लेते जाना चाहिए। अब -5 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा, तो बेटा यहाँ पे ये, हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, जब भी इस प्रकार का सिचुएशन हो कि जो निगेटिव हो वो डिनोमिनेटर में हो, ठीक है? जब भी इस प्रकार का सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, मेरी बात समझना, आप उस माइनस को उठा करके, है ना, ऊपर लगा देंगे या सबसे बीच में लगा देंगे, ठीक है? या तो आप ऐसे लिख देना, ऐसे,
या तो आप ऐसे लिख देना, जैसे भी आपको ठीक लगे। हालांकि देखा जाए तो तीनों ही आंसर ठीक है, रत्ती भर का इसमें गलती नहीं है तीनों में, लेकिन ये ज्यादा बेटर माना जाता है, या फिर इसको आप प्रीफर कर सकते हो। बच्चों मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? यस Yes, सर। है ना? ठीक है। 7/, इसको लिख देना -7/5, या तो ऐसे लिख देना या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एकदम बीचों बीच में। ठीक है, ऐसे, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस दें आपको सॉल्व करने के लिए। यस सर। यस सर। यस फुल्ली सर। एक्साइटेड। yes, sir. एक सेकेंड दे दो। Yes, sir. हाँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड बेटा। अब देखो क्या मेरी स्क्रीन आ रही है? यस Yes, सर, sir. विजिबल है। ओके ओके, गुड गुड। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है y + 2 = 6, then you have to find the solution। सर पोल। हाँ बेटा, पोल मैं दे देता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के लिए Yeah. एक सेकेंड बेटा फिर से बोलना। रुखसार, रुखसार आपकी वॉइस कट रही है बच्चों। रुखसार की क्या वॉइस आ? यस सर, कट रही है। कट रही है सर। हाँ वही तो बेटा एक बार आप टाइप कर सकते हो, लेकिन अच्छा रुको, मैं टाइप कर, देखो कोई टाइप नहीं करेगा चैट। ठीक है, एक सेकेंड में रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। रुखसार का लगता है कोई डाउट है, तो कोई भी टाइप नहीं करेगा आंसर चैट में। मैं सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ रुखसार के लिए, ठीक है, ताकि वे अपना डाउट पूछ सके। जल्दी करो बेटा रुखसार, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, तो आप लिख सकते हो, जल्दी लिखो। 30 सेकंड है आपके पास, अपना डाउट पूछो। Okay. कोई भी बच्चा पोल में आंसर नहीं करेगा, अदरवाइज तुरंत चीटिंग हो जाएगी ये, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, ऐसा नहीं करोगे। Sir, poll. बस बेटा बस, थोड़ा सा ये इनका डाउट देख लेगा कि ये क्या जानना चाहती हैं। बेटा जल्दी टाइप करो। तब तक मैं पोल दे दूं क्या आप लोग को? यस सर, दे दो। यस सर। ठीक, Yes, sir. चलो आप, हाँ आप लोग पोल में आंसर करो, चलो। हाँ रुखसार को टाइप करने तो आप लोग पोल में आंसर। आई हैव डन। सर आइए फ्रेंड। गुड गुड, डन सर। I have done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत ही शानदार बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि टोटल 17 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। अब इस समय टोटल 20 बच्चों का आंसर आ चुका है मेरे पास, एकदम करेक्टली आंसर्ड, ठीक है। टोटल 20 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करो पोल में। 21 बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही शानदार बेटा, गुड, वेरी नाइस। देखो अभी भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, तो जो बच्चे रह जाते हैं प्लीज आप पोल में आंसर करिए बेटा, ताकि ये जो आपकी क्लास है ना वो और बेस्ट बन सके, ठीक है। ओके, टोटल 23 बच्चों का करेक्ट आंसर आ चुका है मेरे पास, अब मात्र एक ही बच्चे का गलत है,
बाकी किसी का गलत नहीं है। ठीक है, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही शानदार। ओके, क्या आपको किया जाए? यस सर। ठीक है, अब आप लोग चैट में लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सी आ रहा है सारे बच्चों। हाँ बेटा मुस्कान, बिल्कुल बिल्कुल, यस, सारे बच्चों का सी आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो लिखा है y+2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये +2 है ना, तो ये अपना साइड चेंज करेगा, उस साइड से आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। अब 6 में से 2 जाता है तो बेटा क्या आता है? ऑब्वियस सी बात है, 4 आ जाएगा। वो इट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। 4। हाँ, सबको आया समझ में? सर करेक्ट Yes, किया Yes, था। sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, yes sir. अच्छा रुक जाओ, एक एक क्वेश्चन मैं समझा देना चाहता हूँ। रुक जाओ बेटा, जैसे मान लो लिखा हुआ है, मान लेते हैं लिखा है 9x+2 इज इक्वल्स टू, लिखा हुआ है 5x प्लस, ठीक है, लिखा हुआ है मान लेते हैं 24, ऐसे लिखा है। तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये x वाला टर्म है ना, और ये भी x वाला टर्म है, तो इन दोनों को ही पास मिलाएंगे। अभी क्या होता था कि अभी आप नंबर को दूसरे साइड भेजते थे, वो भी काम करना है, लेकिन जो x वाला टर्म है उनको हमेशा पास में ले आना है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, यस बेटा। ठीक है, जो भी x वाला टर्म होगा उनको पास में लाएंगे। तो देखो 9x, उधर देखो ये 5x है, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो ये प्लस का 5x है। ठीक है, तो जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा? ये Minus. माइनस। Winners. माइनस। बहुत बढ़िया, अगर इतना समझ गए तब तो है ही नहीं है। फिर देखो ये प्लस का 2 है, तो ये तो दुनिया जानती है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। माइनस। हाँ बिल्कुल। अब बताओ बच्चों, Minus. 9x में से 5x जाता है तो कितना आता है? 4x। 4x. 4x. 4x। Equal to 22. 22. 22। यस बेटा, ये 22 हो जाएगा। 22. बहुत बढ़िया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 22/4. 22/4. वे कट हो जाएगा ये। 11/2 सर। 11/2। 22/2. हाँ, ये भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आपने किया, गुड बेटा, बहुत ही शानदार। देखो बाकी बच्चे समझ लीजिए, इन लोगों ने क्या किया। देखो बेटा, इन लोगों ने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर सर ये दिया कट के दोनों। 2 भी हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 11 2 जा 22 एंड 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11/2। सबको आया समझ में? यस Yes, sir. Yes sir. यस सर। सर। हाँ, Yes, अब इस sir. क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाओ। I have done, sir. I have done, sir. I have done, sir. बहुत बढ़िया बच्चों, I have done sir. वेरी आई हैव डन नाइस, सर। गुड बेटा। टोटल मैं देख पा रहा हूँ कि 5 बच्चों का, यानी कि 5 बच्चों का करेक्ट आंसर आया है, लेकिन बच्चों गलतियां भी हुई हैं आप लोगों से। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल के करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा आपको। ओके, I have गुड done, बेटा, sir. बहुत बढ़िया। सर इससे थोड़ा गलत हो गया।
ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे। सर मैंने भी गलती से गलत ऑप्शन पे टिक कर दिया। ओहो, सर मैंने अच्छा सी पे कर दिया सर, बी पे करने का। ठीक है। हाँ, तो यही बात है ना, सर मैंने यही मैं भी सोच रहा था कि बच्चों ने इस बार गलतियां बहुत ज्यादा की है। ठीक है, सर 1 है। ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। सर आवाज नहीं आ रही है। बच्चों क्या मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। सर sir. यस। यस सर। yes, हाँ, आई हैव डन सर। ओके, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रही है बेटा प्लीज आई हैव अपनी, डन सर। गुड, रीज्वाइन कर सर मेरा भी गलत हो गया। सर लो। मैंने भी गलती से कुछ और ही कर दिया। ऐसा क्यों हुआ इस वाले क्वेश्चन में, yes, ऐसा क्यों? yes, सर मैंने भी। सर कुछ हमने ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। सर उसे डिवाइड भी करना था सर, हमने डिवाइड नहीं किया, खाली जो अरे आंसर आया वही लिख दिया, समझ क्योंकि गया, दोनों का सेम ही तो था। समझ गया बेटा, अब समझ गए हम आप लोगों ने गलती क्या की। यानी कि इस बार सर अभी थोड़ा देखा ना, फिर पता लगा कि इसे तो डिवाइड भी करना था लास्ट में। हाँ, तो इस बार बच्चे ओवर एक्साइटेड हो गए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बार अच्छे अच्छे बच्चों की गलतियां हुई हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों की गलतियां हुई हैं, मैं देख सर पा रहा हूं, है ना। सर मेरा आंसर सही आया था लेकिन सर गलती हो गया। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, अब आप लोग गलतियां सुधार लीजिए चैट में, सारे बच्चे सुधार लो जो भी गलती हुई है। ठीक है, सर बी ऑप्शन। ठीक है, सर सर बी। बी ऑप्शन है। गुड गुड, सर जेड बी इज हो। इक्वल टू 1। हाँ हाँ, सर मुझे पता क्या लगा, जैसे 2 में 2 काटते हैं ना तो 0 आंसर आएगा पर 1 है। हाँ बिल्कुल वही तो, और ये कई सारे बच्चों के साथ हुआ है कि उन लोगों ने यस सर सर, मैंने मेरे गलती साथ से भी ए यही हुआ। ऑप्शन टिक कर दिया था। सर उसे डिवाइड करना भूल गए थे इसीलिए। यस यस यस, अच्छा चलो कोई बात, 1 होगा। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, देखो बच्चों एक बात बोलना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो जिंदगी में होता क्या है कि आप मान लो, मेरी बात समझना, थोड़ी देर के लिए समझना, मान लो आप इस तरीके से हैं, ठीक है, और आप चल रहे हैं, तो चलते 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 मान लो अगर आप गिर गए, मान लेते हैं आप गिर गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको चलने नहीं आता है, क्या ऐसा है? नो आप बताओ। सर। नो सर। नो नो सर। नो सर। नो सर। वही बात है ना, अगर आप चलते चलते गिर जाते हैं लाइफ में तो ये थोड़ी मतलब होता है कि आपको चलने नहीं आता है, अरे कोई बात नहीं, चलते चलते गिर गए, फिर से उठेंगे, ठीक है, फिर से उठेंगे, और इस बार एक लंबी दौड़ लगाएंगे, जिंदगी में और आगे जाएंगे, है कि नहीं? यस सर। बिल्कुल, यस सर। तो हमेशा यस अपनी, सर सर। अगली बार पूरा फोकस करके करेंगे। बिल्कुल यही मैं बोलने जा रहा था कि हमेशा अपनी गलतियों से, ठीक है, हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। है ना, ठीक है, बिल्कुल बेटा, हमेशा अगर अपने अगर गलतियों से सीखते हो, ठीक है, तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ये मेरा वादा है। क्यों? क्योंकि आपने वो गलतियों को सीखा और आपने देखा कि उस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए, तो आप तो सबसे पावरफुल हो गए ना, क्योंकि आपने अपनी गलतियों को भी जीत लिया, और जो बच्चा अपनी गलतियों को जीत लेता है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो भी है यही है ना, आपको समझाने के लिए बना लिया जाता है थोड़ा बहुत। ओके, चलो, मजाक मजाक में चीजें बन जाती हैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा करना क्या था। ठीक है, यस सर तो समझ बेटा आया। यस सर। इस जेड को हम इस साइड ले आएंगे तो 3z माइनस जेड हो जाएगा, फिर इस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो 6 माइनस 4 हो जाएगा, एंड देन 3 में से 1 जाता है तो 2z इज इक्वल्स टू, 6 में से 4 जाता है 2 आ जाएगा। कई सारे बच्चों ने बस यहीं तक लगा के छोड़ दिया था, जबकि इस 2 को उस साइड भेजना था। तो देखो बेटा z इज इक्वल्स टू 2/2 हो जाएगा, एंड जब ये इस तरीके से होगा, इक्वल टू 1। 2 से 2 कट करोगे तो ये 1 टाइम में कट होगा, एंड दैट्स व्हाई z की वैल्यू 1 आएगी। Yes, sir. सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। हाँ, यस सर। अंकित के नाम से
है ना, एक बच्ची है या बच्चा है, इन्होंने बोला सर आशीष ने बोल दिया था। हाँ, ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है बेटो, क्योंकि देखो अगर पोल चल रहा है तो बच्चों आप लोग ना बताया करो, है, बट कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ओके सर, सॉरी। ओके चलो, अच्छा देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। जो बच्चे ने ध्यान से मेरी बातों को सुना होगा ना, वो तो कर ले जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। थोड़ा सा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि कर ना पाओ। बच्चों क्या ये मैं खुद बता दूं कि आप लोग ट्राई करोगे? नो सर, हम ट्राई करेंगे। सर ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, सर ट्राई। मैं आपको बस एक चीज बोलना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक बार याद करो, मैंने ही आपको सिखाया था फ्रैक्शन को सॉल्व करना, याद है आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ एलसीएम। हाँ एलसीएम लेने वाला है। अरे वाह, एकदम सही पकड़ा आपने। तो जो फ्रैक्शन को सॉल्व करते तो एलसीएम लेते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। अब इतना हिंट बहुत है, इतना। तो सर एक हिंट और दे दीजिए, जैसे प्लस का 5/2 है, उसको इधर लाके आंसर माइनस आ का गया सर। 5/2 करना है ना। अच्छा सर आंसर आ गया। चलो ये भी हिंट दे देते हैं, देखो सर मेरा सॉल्व भी हो गया। यस सर, सॉल्व भी हो गया सर। आप पोल पोल ओपन कर दो। यस सर। बहुत बढ़िया, पोल ऑन है सर बेटा। आई हैव डन। ओके सर आई हैव डन। गुड, डन सर। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, जो पिछला नॉलेज है वो आज काम आ गया है कि नहीं? यस सर। यही वजह है कि देखो बेटा, शिक्षा कहीं जाती नहीं है। जो आपका ज्ञान है ना, वो आपसे कोई ले नहीं सकता है। उल्टा आप अपने आई हैव ज्ञान, डन सर। डन यस, सर। गुड गुड, उल्टा आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रकाशित कर सकते हो। ये जो समाज है, ये जो सोसाइटी है, इसको आप कुछ पॉजिटिव दे सकते हो। समझ रहे हो? आई हैव डन सर। गुड बेटा। आई हैव डन सर। वेरी नाइस। So what is the scoreboard? So score is 8 and 5. It means सर आई हैव डन। आई हैव डन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो अब 11 बच्चों का करेक्ट हो गया। सर आई हैव डन। गुड बेटा, ऐसे हो चुका है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके, तो क्या बेटा मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। Yes sir. यस सर। ओके बच्चा, चैट ऑन हो चुका है, यू कैन आंसर इन द चैट। डी। सर डी। गुड बेटा, बहुत ही शानदार उत्तर, बहुत ही लाजवाब। देखो ये 2 आई है और ये प्लस में है। मैंने बार बार बोला है आपसे अभी को कि जब भी ये चीजें प्लस में सर होंगी, y इक्वल टू 8। हाँ, तो ये माइनस में हो जाएगा उस साइड जाकर के। अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये 2 है, ये भी 2 है, तो इन दोनों का ही एलसीएम ले लो। सर 2। सर 2 आएगा। बहुत सही। अब देखो ये 37 है ना, तो देखो जब भी सेम चीज आती है ना एलसीएम, तो जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है बेटा, सर सेम रहता है। हाँ एज इट इज लिख दिया जाता है, एज इट इज। यस सर। 37 माइनस 5 हो जाएगा। ओके, तो 2y इक्वल टू, देखो 37 में से 5 जाता है, कितना आता है? 32 32। बाय में 32। 2। हाँ, 8। और सर 16। बिल्कुल सही बेटा। जब 32 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार में कट होगा ये? Sir, 16। 16। अब देखो ये 2 उस साइड जाएगा। यस सर अब सर। 8 सर हो y जाएगा। 16 अपॉन में 2 8। 8 हो जाएगा सर। सर 8।
सर 8 आंसर आएगा। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। आप इसको नोट कर लो, ठीक है? नोट हो गया? डन। यस सर। डन सर। ओके, तो बच्चों ये क्लास ओवर होती है, लेकिन आप क्लास को लीव करके जाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको कुछ दिखाने के लिए बोला था, जो कि है रिजल्ट आपका, है ना? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, उत्कर्ष बोल रहे हैं कि सर यू आर फॉरगेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Sir is not forgetting important. हाँ, बट उत्कर्ष, आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग, आई हैव रिमेम्बर्ड ऑल